हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म ऑफ स्टडी पे। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में एज पर माई शेड्यूल थर्सडे को हम रीजनिंग पढ़ेंगे। तो आज मैं रीजनिंग की पहली क्लास होगी और रीजनिंग में हम टॉपिक वाइज चीज़ों को सॉल्व करते चलेंगे। तो आज हम पहला चैप्टर करेंगे क्लासिफिकेशन, जो कि रीजनिंग का पहला टॉपिक है। क्लासिफिकेशन एनालॉजी रीजनिंग करेंगे इसमें हम। और यहाँ से क्वेश्चन हमेशा एग्जाम से पूछे जाते हैं, चाहे आपका एनएमडीसी एग्जाम हो, चाहे कोई भी एसएससी का एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम, कोई सा भी एग्जाम देने जाएंगे इंडिया में तो यहाँ से क्वेश्चन जरूर एग्जाम से पूछे जाते हैं। 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से जरूर आते हैं। और जो एसएससी के पेपर देते होंगे उनको तो पता ही होगा क्लासिफिकेशन कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है रीजनिंग का। ठीक है, तो आज हम पहली वीडियो करेंगे क्लासिफिकेशन की। और इससे पहले मैं 3 वीडियो आपको जीके जीएस की वीडियो ऑलरेडी दे चुका हूं। जो लोग मेरे चैनल फर्स्ट टाइम आए हैं, जिन्होंने तो वीडियो नहीं देखी है, तो जाके मेरे प्लेलिस्ट में, वीडियो की प्लेलिस्ट में जाके वो जीके जीएस की वीडियो भी आप देख लीजिएगा। और जो भी फॉर्म के रिगार्डिंग जो भी डाउट्स वगैरह हैं उस पर मैंने सेपरेट वीडियो बना रखी है। अगर आपको कोई फॉर्म फिल करने में, फीस पेमेंट करने में, भेजने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो जाके आप मेरी वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो शुरुआत करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो लोग मेरे चैनल फर्स्ट टाइम है, मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि आपको ऐसी यूजफुल वीडियो प्राप्त हो जाए। दूसरा, मेरा टेलीग्राम चैनल यहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। क्योंकि टेलीग्राम चैनल पे जो भी इन्फॉर्मेशन होती है मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा देता हूँ और डेली करंट अफेयर में वहाँ पे आपको प्रोवाइड कर देता हूँ। और शेड्यूल भी मैं आपको बता चुका हूँ, जो नए हैं एक बार फिर से सुन लीजिए। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे 3 दिन हमारी जीके क्लास चलेगी। टाइमिंग हमारा रात का 8 बजे ही रहेगा। सारी क्लासों का टाइमिंग रात का 8 बजे ही रहेगा, ठीक है ना, नाइट में 8 PM। फिर थर्सडे को हमारी यानी गुरुवार को हमारी रीजनिंग क्लास चलेगी। फ्राइडे को मैथमेटिक्स की क्लास चलेगी, मैथ की। और सैटरडे को हमारी करंट अफेयर की क्लास चलेगी वीकली। उसके बाद संडे को आपका ऑफ रहेगा। संडे में आप जितना पढ़ा अपने हफ्ते भर में उसको रिवाइज कीजिए और चीज़ों को प्रिपेयर कीजिए, जो भी आपका वीक पॉइंट है। फिर मंडे से वही शेड्यूल हमारा स्टार्ट रहेगा। जब पेपर की डेट करीब आएगी तो हम लगातार 2 से 3 क्लास देना चालू करेंगे आपको। क्योंकि क्रैश कोर्स आपको कराया जाएगा। क्रैश कोर्स भी हमने सोच रखा है, क्रैश कोर्स कराएंगे जब एग्जाम का टाइम नजदीक आ जाएगा, जब एडमिट कार्ड आपका जाएंगे तो हम 15-20 दिन का आपको क्रैश कोर्स भी कराएंगे, सबको रिवाइज कराएंगे। ठीक है, तो ये प्लानिंग लेके चल रहा हूँ मैं। जब मैं मेहनत करने को तैयार हूँ तो अगर आप भी मेरे साथ मेहनत करेंगे तो पक्का आपका सिलेक्शन होगा। एनसीएल में मैंने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया, बच्चों का सिलेक्शन हुए हैं वहाँ पे। आप लोगों का सिलेक्शन भी हो सकता है, लेकिन मेहनत आपको करनी पड़ेगी। जितनी मेहनत मैं कर रहा हूँ मुझसे ज़्यादा मेहनत आपको करनी, क्योंकि आपको जॉब चाहिए। ठीक है ना, तो जितनी मेहनत मैं कर रहा हूँ उससे अगर उससे ज़्यादा आप करेंगे मेहनत तो पक्का आपको जॉब मिलेगी। और जॉब अपने लिए नहीं, अपने माँ बाप के लिए सोचिए कि हमें अपने माँ बाप को गौरवान्वित करना है, उनको भी प्राउड फील कराना है कि हाँ, उनको भी गर्व हो गया है, हाँ हमारे बच्चे ने करके दिखा दिया। इस बेरोजगारी की दुनिया में अगर आप अच्छे से मेहनत कर लेंगे तो पक्का जॉब आपको मिलेगी। दिमाग से धांधली वाली चीज़ें निकाल दें और मेहनत पर ज़्यादा फोकस अपने करें। ठीक है ना, तो चलिए आज की वीडियो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो फ्रेंड, पहला क्वेश्चन है विषम शब्द को चुनिए, चूज द ऑड वर्ड। तो ऑप्शन हैं समुद्र, नदी, महासागर, तरणताल यानी सी, रिवर, ओशियन, स्विमिंग पूल। तो क्लासिफिकेशन में यही होता है कि 3 ऑप्शन जो होंगे वो एक टाइप से होंगे और एक चौथा ऑप्शन जो हमारा होगा वो अलग होगा। हमको उसी को अलग करना है, यानी ग्रुप से बिलोंग नहीं करता होगा, वो अदर ग्रुप से बिलोंग करता होगा, तो हमको वो छांटना है। एक टाइप से होता है नहीं, छांटते हैं हम लोग। जैसे चावल बनते हैं तो कंकड़ अलग कर देते हैं, अच्छा चावल रख लेते हैं, सेम चीज़ वही है, वही आप प्रोसेस होता है। तो आप देख सकते हैं सी हो गया, रिवर हो गया, महासागर हो गया और स्विमिंग पूल हो गया। क्या अंतर है? तो देखिए, जो स्विमिंग पूल है इसको तो हम खुद बनाते हैं, ये आर्टिफिशियल होता है। लेकिन जो सी है, रिवर है, ओशन क्या है, ये सब नेचुरली होते हैं। तो राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी। क्यों होगा? क्योंकि ये आर्टिफिशियल है, इसको हम खुद बनाते हैं। स्विमिंग पूल को तो हम खुद बनाते हैं ना, समुद्र को तो हम नहीं बनाते हैं, ये तो नेचुरली है धरती पे। नदी को भी हम खुद नहीं बनाते हैं और महासागर है इसको भी हम खुद नहीं बनाते, ये तो अपना भी नेचुरली बने हुए हैं ये। ठीक है ना, इनको तो हम विनाश भी नहीं कर सकते, इनको बना सकते हैं। तो अगला राइट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इसको ये आर्टिफिशियल है, बाकी 3 नेचुरली है। अगला क्वेश्चन है चूज द ऑड वन, लाल, सफ़ेद, नीला, पीला, रेड, व्हाइट, ब्लू, येलो। अब आपने अगर साइंस पढ़ी होगी 10th में तो आपने पढ़ा होगा प्राइमरी कलर्स। तो 3 हमारे प्राइमरी कलर्स होते हैं RBG, यानी रेड, ब्लू, ग्रीन। तो रेड हो गया, ब्लू हो गया और सॉरी हाँ विबजोर आपने पढ़ा होगा। रेड प्राइमरी कलर नहीं, आपने विबजोर पढ़ा होगा, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, जो हमारा प्रकाश है 7 रंगों से मिलकर बना है। तो अब बताइए लाल, नीला, पीला ये किसका पार्ट है? ये सफ़ेद रंग तो पार्ट है। सूर्य का रंग प्रकाश जो होता है वो व्हाइट कलर का होता है, लेकिन हम उसको प्रिज्म से गुजारते हैं, पास करते हैं तो 7 रंगों में व्यक्त हो जाता है। यानी से हमको पता लगा कि सूर्य का प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना है। तो मेन हमारा क्या है? वो व्हाइट कलर ही है। तो राइट आंसर होगा व्हाइट कलर, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है चूज द ऑड वर्ड, टीन, स्टील, लौह और ताम्र। यानी टीन, स्टील, आयरन, कॉपर, इनमें कौन सा डिफरेंस होगा आपका? अब देखिए फ्रेंड, स्टील देख लीजिए, स्टील क्या होता है? स्टील तो हमारा क्या होता है? स्टील हमारा मिक्सचर होता है, ये कार्बन भी होता है, इसमें निकल भी होता है और आयरन भी होता है। लेकिन जो टिन है, टिन अपने आप में स्वतंत्र है। आयरन है, ये अपने आप में एक स्वतंत्र धातु है। कॉपर है, ये अपने आप में एक स्वतंत्र धातु है। लेकिन जो स्टील है ये क्या है? ये हमारी मिश्र धातु है, हमारी क्या है? मिक्सचर है ये। तो राइट आंसर हमारा होगा स्टील, क्योंकि ये मिक्सचर है,
ये दो या दो से धातु से मिलकर बनाई गई है इसको, स्टील को। लेकिन जो टीन है, आयरन है, कॉपर है, ये अपने आप में स्वतंत्र हैं, ये सिंगल होते हैं, ठीक है ना, ये ऐसी नेचुरल में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, विषम शब्द को चुनिए, यानी चूज द ऑड वर्ड। शिमला, ऊटी, दार्जिलिंग, आगरा। अब थोड़ा सा कॉमन सेंस आप लगाएंगे अगर, तो देख सकते हैं ऑप्शन में शिमला दिया हुआ है, ऊटी दिया हुआ है, दार्जिलिंग और आगरा। हालांकि चारों ही घूमने की जगह हैं, चारों ही जगह घूमने की जगह है, छुट्टी वगैरह मनाने वाले लोग जाते भी हैं मनाने। लेकिन आप ये गौर कीजिए, शिमला हो गया, ऊटी और दार्जिलिंग, ये क्या, ये हिल स्टेशन है ये, यानी ये पहाड़ी एरिया है ये। लेकिन जो आगरा है ये तो हमारा प्लेन्स में पड़ता है, ये तो प्लेन एरिया में पड़ता है। लेकिन शिमला है, आपको पता है ये हिल स्टेशन है। ये कहने क्या है, 3 हमारे हिल स्टेशन है, एक हमारा प्लेन्स वाला एरिया, तो प्लेन्स वाला अलग हो जाएगा हमारा। तो राइट आंसर होगा हमारा आगरा, ऑप्शन नंबर डी। तो रीजनिंग क्या है फ्रेंड, ये जैसे दिमाग का खेल है आपका, आपको सोचना है बस कि जो पेपर सेट कर रहा है उसकी सोच से अगर आपकी सोच मिल जाएगी तो आपका आंसर फटाक से आ जाएगा। तो आपको बस दिमाग थोड़ा जोर डालना, सोचना है कि 4 ऑप्शन में क्या ऐसा दिया हुआ है, क्या कॉमन सेंस है इनमें, हमको अलग करना है। बस थोड़ा सा अगर दिमाग आप लगा लेंगे, रीजनिंग बहुत ईजी सब्जेक्ट भी है और बहुत हार्ड सब्जेक्ट भी है। हार्ड उन लोगों के लिए जिनकी मैथ वीक होती है, जिनकी मैथ अच्छी होती है, रीजनिंग ऑटोमेटिक अच्छी हो जाती है उन लोगों की, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन है, विषम शब्द को चुनिए, ये तो हो गया हमारा, हाँ ये रहा। भूगोल, भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो अब क्या अलग करेंगे इसमें, अब देखिए हैं तो चारों ही पढ़ने वाले सब्जेक्ट, आप ज्योग्राफी भी पढ़ते हैं, फिजिक्स भी पढ़ते हैं, केमिस्ट्री भी पढ़ते हैं, बायोलॉजी भी पढ़ते हैं। लेकिन एक्सेप्शनल क्या है यहाँ पे, जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये हमारे साइंस के फील्ड से रिलेटेड करते हैं, लेकिन ज्योग्राफी हमारा साइंस से रिलेटेड नहीं है। तो अलग कौन सा हो गया, ज्योग्राफी हमारा अलग हो गया इस ग्रुप से, क्योंकि 3 तो साइंस से रिलेट है, लेकिन एक साइंस से रिलेट हमारा नहीं कर रहा है, जो ज्योग्राफी जो की है, ठीक है ना। तो राइट आंसर हो गया हमारा ज्योग्राफी, ऑप्शन नंबर ए। और क्यों है वो मैंने समझा दिया आपको। फ्रेंड हमारे तरह इधर थोड़ी रामायण चल रही है, अगर आपको थोड़ी आवाज़ आ रही होगी तो उसको नज़रअंदाज कर दीजिएगा, पढ़ाई फोकस अपनी कीजिएगा। थोड़ा मैक वगैरह चल रही है तो रामायण चल रही है ना यहाँ पे, रात से रामायण चल रही है यहाँ पे, और सुन लोगे तो अच्छा ही है, आपके लिए भला हो जाएगा रामायण सुन लोगे तो। अगला क्वेश्चन है, चूज द ऑड वर्ड, यानी विषम शब्द को चुनिए। गिरगिट, मगरमच्छ, छिपकली, टिड्डी, कैमेलियन, क्रोकोडाइल, लिजर्ड या ग्रास हॉपर। अब सोचिए, गिरगिट हो गया, मगरमच्छ हो गया, छिपकली क्या हो गया, ये हमारे मैमल्स हैं, ये हमारे उभयचर होते हैं। लेकिन जो टिड्डी है ये इस ग्रुप से बिलोंग नहीं करता है हमारा, ठीक है ना। तो राइट आंसर होगा हमारा ग्रास हॉपर, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, विषम शब्द को चुनिए। मील, सेंटीमीटर, लीटर या गज। तो आपने देखा होगा इसमें, देखिए लीटर जो है, लीटर का प्रयोग हम आयतन के नापने में हम करते हैं, वॉल्यूम को नापने में हम करते हैं, ठीक है ना। बाकी मील हो गया, सेंटीमीटर हो गया, गज हो गया, इसका प्रयोग हम किस में नापने करते हैं, हम दूरी को नापने में करते हैं, मेजरमेंट, ये डिस्टेंस को कवर करता है ये, ठीक है। लेकिन जो लीटर है ये हमारे वॉल्यूम को बताता है कि 1 लीटर, 2 लीटर, 1.5 लीटर, हम दूध जैसे 1 लीटर लेते हैं, 2 लीटर लेते हैं, ठीक है ना। तो राइट आंसर हमारा क्या हो गया, लीटर, ये इस ग्रुप से अलग है, ऑप्शन नंबर सी, बिकॉज ऑफ ये वॉल्यूम के लिए होता है, बाकी सब डिस्टेंस मेजरमेंट के लिए होते हैं। अगला क्वेश्चन है, विषम शब्द को चुनिए। चूज द ऑड वर्ड। रतौंधी, इन्फ्लुएंजा, स्कर्वी, सूखा रोग, नाइट ब्लाइंडनेस, इन्फ्लुएंजा, स्कर्वी, रिकेट्स। अगर आपने फिर साइंस अगर अच्छे से पढ़ी होगी 10th में, 9th 10th में अच्छे से पढ़ी होगी, तो आपने विटामिन की डेफिशिएंसी पढ़ी होगी कि विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, बी की कमी से बेरीबरी, सी की कमी से स्कर्वी, डी की कमी से रिकेट्स, ठीक है ना। इस तरह की बीमारियां होती है, विटामिन डेफिशिएंसी होती है, अगर हमारे शरीर विटामिन की कमी हो जाती है। तो आपको ये पता लग रहा है इस ग्रुप में, देखिए रतौंधी है, ये विटामिन की वजह से कम, ये विटामिन की वजह से होता है। स्कर्वी है, ये भी विटामिन की कमी से होता है। सूखा रोग है, रिकेट्स है, ये भी विटामिन की कमी से होता है। लेकिन इन्फ्लुएंजा है, ये क्या होता है, ये वायरस की वजह से होता है। तो राइट आंसर क्या होगा, इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा के अलावा जो 3 ऑप्शन है ये विटामिन की डेफिशिएंसी है, लेकिन ये विटामिन डेफिशिएंसी नहीं है। इन्फ्लुएंजा तो एक वायरस की वजह से होता है, जो वायरस आ जाता है हमारा तो सर्दी जुकाम आपको लग जाता है, जानवरों में इन्फ्लुएंजा हो जाता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, विषम शब्द को चुनिए। चूज द ऑड वर्ड। कार, बस, स्कूटर, जीप। आप कहेंगे यार ये तो इसमें क्या कर सकते हैं हम, ये कार है, बस है, स्कूटर है, जीप है, चारों में इंजन होता है, ये सच बात है। तो इंजन तो हम इससे कॉन्सेप्ट लगा नहीं सकते हैं। लेकिन आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा, कार में क्या, ये 4 व्हीलर होती है। बस क्या है, ये कार, बस, जीप, स्कूटर, ठीक है, हाँ तो हो गया। तो देखो जो कार, बस है और जीप है, ये सब कॉमर्शियल व्हीकल होते हैं आपके, ये आपको पता है, कोई सब कॉमर्शियल में इनका यूज़ किया जाता है। ऊपर से ये 4 व्हीलर भी होते हैं, लेकिन जो स्कूटर है ये हमारा 2 व्हीलर होता है। अगर यहाँ पे हम कॉमर्शियल लगाए तो बेसिकली यहाँ व्हील का यहाँ पे कॉन्सेप्ट दिया हुआ है कि जो कार है, बस है, जीप है, इनमें 4 व्हील होते हैं। बाकी जो स्कूटर है इसमें 2 ही व्हील होते हैं, ठीक है। तो इस वजह से स्कूटर हमारा अलग हो जाएगा। तो राइट आंसर हमारा स्कूटर, ऑप्शन नंबर सी। और ये क्वेश्चन जितने मैं आज आपको करा रहा हूँ क्लासिफिकेशन में, ये सब एसएससी में आए हुए क्वेश्चन है। एसएससी में
और एक दिल्ली पुलिस में जो क्वेश्चन आए थे वो क्वेश्चन मैंने उठा के दिए। इस टाइप के क्वेश्चन आपके आएंगे, बहुत ईजी सवाल है ये, हार्ड क्वेश्चन नहीं है ये, और यही लेवल का सवाल आपका आएगा वहाँ पे। एसएससी एमटीएस का जो होता है वो भी हाई स्कूल बेस पे ही होता है, 10th बेस पे, और दिल्ली पुलिस का जो एग्जाम हुआ था वो भी 10th बेस पे ही एग्जाम था। तो इसलिए उसी बेस का एग्जाम आपका एनएमडीसी में भी आना है, तो उसी बेस पर हम तैयारी कराएंगे। ना ज़्यादा हाई तैयारी कराऊंगा आपको कि मतलब सीजन लेवल तैयारी करा तो बेकार होगा, और ना ज़्यादा लो लेवल तैयारी कराऊंगा कि उससे आपको नुकसान ही हो जाए, आपकी अच्छी तैयारी ना हो पाए, ठीक है ना। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कर दिया कीजिए, लाइक करने में कोई पैसा नहीं लगता है आपका, ठीक है ना। और कमेंट भी किया कीजिए कोई फीडबैक वगैरह हो तो अगर आपका। अगला क्वेश्चन है चूज द वन वर्ड, यानी वो ये चूज द ऑड वर्ड। हाँ, विषम शब्द को चुनिए। कलम, लेखन सामग्री, पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य, तारा, चित्रकार, कलाकार। पेन, स्टेशनरी, अर्थ, मून, सन, स्टार, पेंटर, आर्टिस्ट। तो देखिए फ्रेंड, जो कलम होती है लेखन सामग्री का ही एक प्रकार है, स्टेशनरी का एक प्रकार है, तो ये हमारा फिट बैठ रहा है, एकदम ही सही है हमारा। सूर्य का संबंध तारा है, तो सूर्य क्या एक टाइप का तारा ही है, ये भी हम जानते हैं। सूर्य क्या है, क्या वो तारा ही तो है, एनर्जी का सोर्सेस है हमारी धरती के लिए ये, तो ये भी सही कर रहा है। चित्रकार का संबंध कला का, जो पेंटर क्या होता है, आर्टिस्ट होता है, पेंटिंग हम आर्टिस्ट ही करते हैं, बिल्कुल सही बात है। लेकिन पृथ्वी चंद्रमा का कोई मेल नहीं आपस में, ये क्या, ये तो इसका उपग्रह है, एक हमारा क्या है, सैटेलाइट है हमारा, ये इसका कोई मेल नहीं है आपस में। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। और बाकी जो और ऑप्शन दिए हुए उनमें वो एक का प्रकार ही है, लेखन सामग्री, कलम के एक टाइप का लेखन सामग्री है, स्टेशनरी में ही आता है। सूर्य का एक टाइप का तारा ही है, तो ये भी तारा ही है। चित्रकार का संबंध कलाकार से होता है, बिल्कुल पेंटिंग संबंध आर्टिस्ट से ही होता है, ये भी आपको पता ही है। लेकिन पृथ्वी तारा का, पृथ्वी चंद्रमा का कोई संबंध नहीं है ना, ये तो एक उपग्रह है हमारा, सैटेलाइट है हमारा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है विषम शब्द को चुनिए। चूज द ऑड वर्ड। पोलैंड, कोरिया, स्पेन, ग्रीस। अब थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा आपका यहाँ पे। अब दिमाग आपको ये लगाना पड़ेगा, हैं तो चारों देश के नाम, पोलैंड भी एक देश है, कोरिया भी एक देश है, स्पेन भी एक देश है, लेकिन ग्रीस भी एक देश है, तो चारों तो देश के नाम हैं। तो यहाँ से तो कोई हमारा लॉजिक निकल नहीं रहा, लेकिन एक लॉजिक निकल रहा है यहाँ पे। अभी देखिए, पोलैंड हो गया, स्पेन हो गया, ग्रीस हो गया, ये तीनों क्या यूरोपियन कंट्री हैं, यानी ये यूरोप महाद्वीप में पाए जाते हैं। लेकिन जो कोरिया है ये हमारा एशिया महाद्वीप में पाया जाता है ना। अगर मैप आपने देखा होगा ज्योग्राफी का, तो कोरिया क्या है, एशिया में आता है। बाकी जो तीन देश है, पोलैंड हो गया, स्पेन और ग्रीस, ये तो तीनों यूरोपियन कंट्री है, ये यूरोप महाद्वीप में आते हैं। तो इसका मतलब क्या है, कोरिया हमारा अलग हो गया इस ग्रुप में से, क्योंकि तीन तो यूरोपियन कंट्री है, ये हमारी एशियन कंट्री है। तो राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर बी, कोरियन। क्यों, क्योंकि ये एशियन कंट्री है, एशिया। और बाकी तीन क्या है, ये यूरोपियन कंट्री है, ये यूरोप महाद्वीप में पाए जाते हैं ये देश, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है विषम शब्द को चुनिए। चूज द ऑड वर्ड। प्रतिद्वंदी, प्रतिपक्षी, शत्रु, मित्र, राइवल, एंटागोनिस्ट, एनिमी, फ्रेंड। तो इसमें आपने ऑप्शन पढ़ते ही समझ में आ गया होगा कि जो प्रतिद्वंदी, प्रतिपक्षी, शत्रु क्या है, एक टाइप के ये हमारी दुश्मनी में गिनती होती है, ये हमारा भला कभी नहीं सोचेंगे। जैसे नहीं, कुछ आप लोगों भी दुश्मन होंगे जो आपकी सफलता जलते होंगे, जो नहीं चाहते होंगे आप लोग आगे बढ़ें, आप लोग लाइफ में सक्सेस होएं, हैं। कितने जो होते हैं, क्या बोलते हैं, जो रिश्तेदार होते हैं, रिलेटिव होते हैं, वो भी जलते हैं कि यार इनके बच्चे कैसे आगे बढ़ रहे हैं। जलन होती है ना लोगों के अंदर, ये कॉमन चीज़ है हमारे इंडिया के अंदर। जलन तो बहुत बड़ी चीज़ है, हमारे इंडिया के लोगों के अंदर जलन बहुत होती है। जब कोई दूसरा आगे बढ़ता है उसको जलन बहुत हो जाती है, यार मैं तो आगे बढ़ नहीं पा रहा हूँ। और इंडिया में कहावत आपने सुनी होगी, यहाँ के लोग अपने दुख से परेशान नहीं जितना दूसरे के सुख से परेशान है। लेकिन जो मित्र है, ये मित्र में एक हमारा पॉजिटिविटी दिख रहा है, बाकी तीन निगेटिव वर्ड्स हैं हमारे। निगेटिविटी है कि नहीं, तो राइट आंसर हमारा क्या हो गया, मित्र, ऑप्शन नंबर डी। यही हमारा अलग है, बाकी तीन का ये निगेटिव वर्ड्स हैं, ये निगेटिव को दर्शा रहे हैं। लेकिन जो मित्रता है ये पॉजिटिविटी को दर्शा रहा है, मित्रता। जैसे श्री कृष्ण सुदामा की मित्रता थी, देखी होगी ना, श्री कृष्ण देखा होगा अगर आपने। अगला क्वेश्चन है विषम शब्द को चुनिए। वही है मई, जनवरी, जुलाई, जून। अब चारों तो ये महीने के नाम है, अब इनमें अंतर हम कैसे करेंगे। तो आपको पता होगा फरवरी को छोड़ के बाकी सारे महीनों में एक कुछ महीने 30 दिन के होते हैं, कुछ महीने 31 दिन के होते हैं, और एक फरवरी 28 दिन की होती है, और लीप ईयर में 29 डेज की होती है। ये तो हमको पता है, और फरवरी ऑप्शन में है भी नहीं। तो आपको ये पता लग रहा है कि यहाँ पे 30-31 वाला का ही डिफरेंस है, यहाँ पे देखना पड़ेगा हमको। अब ये बताइए, जो मई का महीना है ये कितने दिन का होता है, तो आप बता सकते हैं 31 दिन का होता है, ठीक है। जनवरी ये भी हमारे 31 दिन की होती है, जुलाई ये भी 31 दिन की होती है, लेकिन जून है ये हमारा 30 दिन का होता है। तो अलग कौन सा हो गया, ये जून हो गया। क्यों, क्योंकि ये सिर्फ 30 ही दिन होते हैं, और बाकी तीनों में कितने दिन होते हैं, 31 डेज होते हैं, इसमें 30 डेज होते हैं। तो अलग कौन सा हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर डी। ये हमारा अलग हो गया, इसको हमने क्लासिफाइड कर दिया, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है चूज द ऑड वर्ड। कमीज, स्वेटर, जैकेट, पैंट। अब सोचिए क्या अलग हो सकता है भैया, है तो चारों पहनने के कपड़े, कपड़े के नाम है ये। कमीज भी पहनता है, ठंड में आदमी स्वेटर भी पहनता है, जैकेट भी पहनता है, और पैंट तो पहनता है जो मेल होते हैं, बॉयज़ होते हैं। लेकिन अंतर क्या, आप देखिए, जो कमीज है, स्वेटर है, जैकेट है, ये आप अपर एरिया में पहनते हैं, ठीक है ना।
बाकी जो पैंट है ये कमर से नीचे पहनी जाती है। बाकी सब तीन जो कपड़े हैं ये कमर से ऊपर पहने जाते हैं। शर्ट को आप ऊपर ही पहनते हैं, स्वेटर भी उसके ऊपर पहनते हैं, जैकेट भी आप ऊपर ही पहनते हैं, लेकिन जो पैंट है आप बॉटम एरिया में पहनते हैं, यानी कमर से नीचे की साइड में, ठीक है ना। तो राइट आंसर हमारा क्या हो गया, पैंट। क्यों हो गया समझा दिया मैंने आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विषम शब्द को चुनिए, टमाटर, मिर्च, बैगन, आलू, टोमेटो, चिली, ब्रिंजल, पोटैटो। तो चूज द ऑड वर्ड। तो इसमें ऑड हमारा कौन सा है, टोमेटो है, चिली है, ब्रिंजल है, पोटैटो है। तो अब चारों तो सब्जियों के नाम है, अब कैसे आप उसको क्लासीफाइड करेंगे, थोड़ा सोचना पड़ेगा अब आपको। देखिए टमाटर क्या होता है, ये इसका पेड़ होता है तो टमाटर ऊपर लगता है ना, ये मतलब ये जमीन के नीचे नहीं होता, ये जमीन के ऊपर होता है, ठीक है ना। मिर्च है ये भी जमीन के ऊपर ही होता है, बैगन ये भी जमीन के ऊपर होता है, लेकिन जो आलू है ये तो जमीन के नीचे होता है, जड़ में होता है, ये तो रूट में होता है, खोद के आलू निकालते हैं। अगर आप लोग, आपने कुछ लोग किसान भी होंगे, किसान फैमिली से बिलोंग करते होंगे, तो आप लोग खेती बाड़ी होती है, आपको पता भी होगा कि और आपने देखा भी होगा, कॉमन सेंस का क्वेश्चन है ये। टमाटर, मिर्च, बैगन के ये तो जमीन के ऊपर पैदा होता है, पेड़ पे पैदा होते हैं, ये जिनका पेड़ लगाया जाता है। आलू का पेड़ होता है, लेकिन क्या होता है, इसका जो फल होता है, फ्रूट होता है आलू, वो जड़ के नीचे होता है, यानी जमीन के नीचे पैदा होता है, हम खोद के निकालते हैं इसको, ठीक है ना। तो राइट आंसर हमारा क्या हो गया, आलू। ये अलग हो गया, क्यों अलग हो गया समझा दिया मैंने आपको। अगला क्वेश्चन है, विषम शब्द को चुनिए, चूज द ऑड वर्ड, पार्क, प्लेटफॉर्म, बंदरगाह, बस स्टैंड। यानी पार्क, प्लेटफॉर्म, पोर्ट, बस स्टैंड। अब बताइए इस पर क्या डिफरेंस हो सकता है। तो आप खुद समझ गए होंगे, प्लेटफॉर्म क्या है, यहाँ पे ट्रेन रुकती है। बंदरगाह यानी पोर्ट पे क्या है, यहाँ पे शिप वगैरह आते हैं हमारे। बस स्टैंड पे क्या है, बस रुकती है। लेकिन पार्क क्या है, तो हम खेलते हैं, कि तुम्हारी खेलने की जगह है, प्ले ग्राउंड होता है हमारा, सब लोग खेलते हैं, कि कोई क्रिकेट खेलता है, कोई कुछ खेलता है, कोई फुटबॉल खेलता है, कोई हॉकी खेलता है। तो पार्क हमारा क्या हो गया, ये डिफरेंस हो गया। बाकी तीन जो ऑप्शन है वो किसके लिए हैं, वो कॉमर्शियल यूज के लिए होते हैं हमारे, वो सब क्या है, कॉमर्शियल यूज के लिए यूज होता है। अगला राइट आंसर हो गया पार्क, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, विषम शब्द को चुनिए, चूज द ऑड वर्ड, गेंदा, गुलाब, केला, लिली, मैरीगोल्ड, रोज, बनाना, लिली। अब समझ ही गए होंगे ऑप्शन पढ़ते ही, कि मैरीगोल्ड हो गया, रोज हो गया, लिली, ये क्या है, फ्लावर हैं। लेकिन बनाना हमारा क्या है, केला हमारा क्या है, ये तो फल है, ये तो फ्रूट होता है हमारा। बाकी तीन क्या फ्लावर के नेम है, तो कौन सा अलग हो गया हमारा, बनाना, यानी केला हमारा इस ग्रुप को फॉलो नहीं कर रहा है। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, बनाना, क्योंकि ये फ्रूट है। बाकी गेंदा, गुलाब, लिली ये क्या है, ये हमारे फ्लावर हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, विषम शब्द को चुनिए, चूज द ऑड वर्ड, मूंगफली, जीरा, मिर्च, दालचीनी, पीनट्स, कमिन, चिली या सिनामन। तो अभी तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा, ऑप्शन पढ़ते आपके दिमाग में क्लिक कर गया होगा, इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है मूंगफली। और मूंगफली क्यों है, क्योंकि जीरा है, मिर्च है, दालचीनी है, ये क्या होते हैं, ये मसाले हैं हमारे, क्या हैं, मसाले हैं। लेकिन मूंगफली क्या है, ये तो हमारा एक टाइप का वो होता है, ड्राई फ्रूट में ही आता है मूंगफली भी हमारा, जैसे काजू, कैश्यू हो गया, आलमंड हो गया, उस टाइप का पीनट्स भी होता है। तो ये हमारा क्या है, ये ड्राई फ्रूट है। एक्सेप्शन तीन क्या है, जीरा है हमारा, दालचीनी है, मिर्च है, जो काली मिर्च आती है आपने देखा होगा, तो ये क्या है, ये तो मसाले में काम आता है इसका, ठीक है ना। अगला ऑप्शन है, अगला क्वेश्चन है, विषम शब्द को चुनिए, चूज द ऑड वर्ड, भालू, शेर, तेंदुआ, बाघ, बियर, लॉयन, लेपर्ड, टाइगर। तो फ्रेंड्स ये भी आपको समझ में आएगा, जो लायन है, लेपर्ड है, टाइगर क्या है, ये एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, यानी कि ये कैट की फैमिली से बिलोंग करते हैं, बिल्ली की फैमिली से बिलोंग करते हैं। लेकिन भालू के अपना में एक अलग चीज़ है ये। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर है भालू, इसकी स्पीसीज अलग होती है। लेकिन जो शेर है, तेंदुआ है, बाघ है, ये क्या है, ये कैट की फैमिली से बिलोंग करते हैं, बिल्ली परिवार से बिलोंग करते हैं ये, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, और फ्रेंड्स फिर जितने मैं आप क्वेश्चन लेके आया हूँ 30 क्वेश्चन, इस 30 के 30 क्वेश्चन एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन है, समझ लीजिए। एक भी वैसा क्वेश्चन लेके नहीं आया हूँ जो एग्जाम में नहीं आया भाई। एग्जाम में 12 पूछे वाले क्वेश्चन है, जो 12 पूछे जाते हैं, ये रिपीट होते रहते हैं क्वेश्चन ये। विषम शब्द को चुनिए, चूज द ऑड वर्ड, तैरना, श्वसन, खेलना, नृत्य करना, स्विमिंग, रेस्पिरेशन, प्ले, डांस। अब फ्रेंड्स थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकती है आपको कि इसमें क्या लॉजिक आप लगाएंगे, इसमें ऑप्शन थोड़े अलग दिए हुए हैं, तो थोड़ा दिमाग में थोड़ा सोचिए। स्विमिंग, रेस्पिरेशन, प्ले, डांस में क्या डिफरेंस हो सकता है, तो डिफरेंस है यहाँ पे। इसका राइट आंसर है रेस्पिरेशन। आप कहेंगे रेस्पिरेशन क्यों है भाई, बिल्कुल क्वेश्चन आना चाहिए क्यों है, वाई आंसर इज बी, वाई नॉट ए या सी या डी। तो देखिए स्विमिंग ये हमारी इच्छा पे डिपेंड करता है कि हम स्विमिंग करने जाएंगे या नहीं जाएंगे, हमारी इच्छा पे है। खेलना ये हमारी मर्जी है, हम खेलना चाहेंगे कि नहीं जाएंगे, ये मेरी इच्छा पे डिपेंड करता है। नृत्य करना, डांस करना, ये भी हमारी इच्छा पे कि डांस करने का हमारा मन है कि नहीं है। बहुत से लोग होते हैं डीजे देख के डांस करना चालू कर देते हैं, लेकिन बहुत से लोग नहीं करते हैं, डांस शर्माते हैं डांस करने में। खेलना, बहुत से लोग खेलने का बहुत ज़्यादा शौक होता है, खेलने चक्कर पढ़ाई छोड़ देते हैं, अपने भी घर वालों जाकर पिटते हैं, बड़ा तूने होमवर्क तो करना नहीं, तो खेलने तो पहले चला गया, पिटते हैं, ठीक है। तैरना, अरे ज़्यादा गर्मी लग रही है तो तैर लिया, नहीं मन कर रहा तो कोई बात नहीं है। और स्विमिंग पूल तो हर किसी घर में होता भी नहीं है, ठीक है ना। इतने बड़े लोग तो है नहीं कि हम स्विमिंग पूल अपने घर में बना सकते हैं, इतना अमीर भी नहीं है हम लोग, ठीक है। तो रेस्पिरेशन क्या है, ये हमारी इच्छा पर निर्भर नहीं करता है। अगर इच्छा पे करोगे तो मर जाओगे,
रेस्पिरेशन क्या है, ये ऑटोमेटिक क्रिया है, शरीर में होती रहती है, मतलब श्वसन हमारी इच्छा पे डिपेंड नहीं करता है, ये चलती रहेगी, जिस दिन रुक जाएगा उस दिन आपका काम हो जाएगा, ठीक है ना। तो राइट आंसर क्या हो गया, बी। अगला क्वेश्चन है, विषम शब्द को चुनिए, चूज द ऑड वर्ड, 36, 91, 64, 49। तो देखिए यहाँ पे क्या लॉजिक है, अब देखिए तो 36 क्या है, ये 6 का स्क्वायर है, 64 क्या है, ये 8 का स्क्वायर है, 49 क्या है, ये 7 का स्क्वायर है, लेकिन 91 का कोई लॉजिक नहीं मिल रहा है हमको। ये 91 क्या है, ये किसी का भी स्क्वायर रूट नहीं है, ये स्क्वायर नहीं है, रूट नहीं, स्क्वायर नहीं है हम। तो राइट आंसर हमारा क्या हो गया, समझ गए होंगे, ऑप्शन नंबर बी। और अदर 3 ऑप्शन क्या है, ये स्क्वायर हैं, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64 और 7 का स्क्वायर 49, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, चूज द ऑड वर्ड, विषम शब्द को चुनिए, UTSRGFEDFEDCZYWX। अब देखिए यहाँ पढ़िए, यहाँ सब उल्टे में लिखे हुए, देखिए RSTU ये अपोजिट में लिखा हुआ है, ABCDEFG ये भी अपोजिट लिखा हुआ है, CDEF ये अपोजिट लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे देखिए ZYWX यानी XY ये आपका गलत लिखा हुआ है ना, ये इसको फॉलो नहीं कर रहा है। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। क्योंकि ये क्या होता है, ये होना चाहिए WXYZ होना चाहिए था, ये उल्टा में लिखेंगे तो WXYZ होगा, इसने क्या लिख दिया HWZY, जो कि उल्टा लिख दिया, गलत लिख दिया है इसने, सीक्वेंस ऐसा गलत कर दिया है। बाकी देखिए RSTU यानी UTSR उल्टा कर दिया हमने, DEFG होता है तो GFED हमने कर दिया, CDEF होता है नहीं FEDC, हमने इसको अपोजिट कर दिया, रिवर्स कर दिया हमने इसको, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, चूज द ऑड वर्ड, PQSRABDCWXYZEFHG। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी जो है ये हमारा सही लिखा हुआ है एकदम, WXYZ हमारा होता है, यानी सिक्वेंस में लिखा हुआ है हमारा पूरा WXYZ, लेकिन PQRS होता है, PQRS, ABCD होता है, DC लिखा हुआ है इन्होंने, EFGH होता है, नहीं HG लिखा है, तो ये तीनों ऑप्शन गलत लिखे हुए हैं, लेकिन जो हमारा सी है ये सिक्वेंस में लिखा हुआ है। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, ये अलग है इस ग्रुप से, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, चूज द ऑड वर्ड इन विषम शब्द को चुनिए, 7, 50, 5, 26, 8, 65, 9, 80। तो आप सोचिए यहाँ पे क्या लॉजिक होता है, सिंपल सा लॉजिक है, आपको तो 7 का स्क्वायर कितना होता है, यहाँ से स्क्वायर +1 किया गया है, यहाँ पे 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 + 1 = 50। उसी का 5 का स्क्वायर कर रखा है, +1 कर रखा है 25 + 1 26, यानी ये भी फॉलो कर रहा है। 8 का स्क्वायर +1 यानी 64 + 1 यानी 65 हो गया। लेकिन देखिए 9 का स्क्वायर क्या होगा, +1 हम करेंगे तो क्या आएगा 81, 81 + 1 यानी 82 आना चाहिए, यानी यहाँ पे क्या लिखा है 80 लिख रखा है, यानी इस रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। तो अलग हमारा कौन सा हो गया, अलग हमारा हो गया ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे तो 82 होना चाहिए था ना, कि 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 + 1 82 होना चाहिए था, लेकिन इन्होंने -1 कर दिया है, 81 - 1 80। तो ये तो ग्रुप को फॉलो नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ तो ये चल रहा है स्क्वायर +1 स्क्वायर +1, 7 का स्क्वायर 49 + 1 50, 5 का स्क्वायर +1 26, 8 का स्क्वायर +1 65, ये हमारा फॉलो कर रहा है, लेकिन यहाँ पे -1 कर दिया, इसलिए ये ग्रुप से अलग हो गया, इसको अलग हमने कर दिया, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, चूज द ऑड वर्ड, आसान, कठिन, बहादुर, कायर, अंत, शुरुआत, वाइट, गंदा, यानी इजी, डिफिकल्ट, ब्रेव, कावर्ड, एंड, बिगिनिंग, वाइट, डल। तो आप समझ गए होंगे क्या है इसका आंसर, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी है। आप कहेंगे ऑप्शन नंबर डी क्यों है, तो सोचिए यहाँ पे अपोजिट वर्ड लिखे हुए, आसान का उल्टा क्या होता है कठिन, सही है। बहादुर का जो बहादुर होता है उसका उल्टा क्या होगा, कायर होगा, विलोम शब्द यानी विलोम शब्द अपोजिट वर्ड है यहाँ पे, तो ये भी सही है। अंत का शुरुआत होता है, अंत का शुरुआत हम कर देते हैं, बिल्कुल सही है, लेकिन ये फॉलो नहीं कर रहा है ना। वाइट, गंदा, वाइट का गंदा क्या मतलब हो गया यार, वाइट का तो ब्लैक होना चाहिए था ना, सफ़ेद का काला, या गोरा होता है इंसान या तो काला इंसान होता है, यही ना होता है। तो राइट आंसर हमारे क्या ऑप्शन नंबर डी, जो कि ग्रुप को फॉलो नहीं कर रहा है, ये अपोजिट वर्ड नहीं है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, चूज द ऑड वर्ड, यानी विषम शब्द को चुनिए, BDCEGINL। तो आप देख सकते हैं इसके बीच में एक वर्ड का गैप है, बी होता है, फिर सी होता है, फिर डी होता है, ये हमने गैप कर रखा है, फिर CDE ये हमने गैप कर रखा है, GHI ये हमने गैप कर रखा है, फिर लेकिन NL क्या होता है, JKLMNO होता है, ये इस चीज़ को फॉलो नहीं कर रहा है, ये अलग ही चल रहा है, लेकिन सबके बीच एक गैप है, इसमें बहुत ज़्यादा गैप है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी, इस ग्रुप को फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, विषम शब्द को चुनिए, चूज द ऑड वर्ड, 121, 169, 225, 289। आप कहेंगे यहाँ तो सभी स्क्वायर में ही है, अगर आपने मैथ अच्छे से पढ़ी तो देखिए 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169,
15 का स्क्वायर कितना होता है 225 और 17 का स्क्वायर कितना होता है 289, ठीक है ना। अब देखिए हैंड्स ऑफ स्क्वायर ही, अब स्क्वायर से तो हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं कि यहाँ पे स्क्वायर वाला कोई फंडा चल रहा है। जैसे पहले क्वेश्चन में था, वहाँ पे 3 स्क्वायर थे लेकिन एक स्क्वायर नहीं था। यहाँ तो चारों ही ऑप्शन स्क्वायर में है, तो हम उनको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। एक चीज़ और आइडेंटिफाई कर सकते हैं, आपने मैथ में पढ़ा होगा प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या जो या तो खुद से डिवाइड होती है जो या 1 से डिवाइड, उसको हम प्राइम नंबर बोलते हैं। तो 11 क्या हमारा प्राइम नंबर है, 30 नंबर क्या प्राइम नंबर है, 17 क्या हमारा प्राइम नंबर, 15 क्या ये हमारा प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि ये तो 3 से भी डिवाइड हो जाता है, 5 से भी डिवाइड हो जाता है, ठीक है ना। प्राइम नंबर का रूल होता है जो खुद से डिवाइड हो या फिर 1 से डिवाइड हो, या तो सेल्फ डिवाइड होना चाहिए या 1 से डिवाइड होना चाहिए। तो राइट आंसर हमारा क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी 225, क्योंकि ये प्राइम नंबर का स्क्वायर नहीं है। बाकी सब क्या है प्राइम नंबर के स्क्वायर। 11 हमारा प्राइम नंबर है, 13 हमारा प्राइम नंबर है, 17 हमारा प्राइम नंबर है, ठीक है ना। तो इतना एक्स्ट्रा आपको दिमाग लगाना पड़ता है यहाँ पे। अगर आपने वही करो, जिसकी मैथ अच्छी होगी ना वही चीज़ों कर सकता है रीजनिंग को भी। जिसकी मैथ अच्छी होती है रीजनिंग तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं होती है, समझ लीजिए, और रीजनिंग अपना उसकी अच्छी हो जाती है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, विषम शब्द को चुनिए इन चूज द ऑड वर्ड। अब यहाँ पे चित्र में हमको देखना है, चित्र दिया हुआ है ABCD करके ऑप्शन दिए हुए, इसमें से एक अलग चित्र हमको देखना है। तो अब देखिए, ध्यान देखिए चित्र को, मैं आपको 2 सेकंड देता हूँ, 1 2 सेकंड आपके होगा। अब देखते हैं इसका आंसर मिल भी गया होगा, बहुत ईजी क्वेश्चन है और इस टाइप के सवाल आए हुए हैं एग्जाम्स में, ठीक है ना। अब देखिए ऑप्शन नंबर ए में देखिए, एकदम बीचों बीच में इसने इसको डिवाइड किया है, बीचों बीच में एकदम। यहाँ भी देखिए, सी में भी देखिए, इसमें एकदम बीचों बीच में डिवाइड करा है, बीचों बीच 50-50 कर रहा है एकदम शेयर। डी में देखिए इसमें 50-50 शेयर चल रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिए बीचों बीच डिवाइड नहीं करा है बी में। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। बी कहाँ पे दिया, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा, जो कि बी हमारा क्या है गलत है, ये बीचों बीच में नहीं काट रखा है इसका, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और टेलीग्राम चैनल यहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि जो वीडियो की PDF होती है मैं टेलीग्राम पे पोस्ट कर देता हूँ। और अगर आप नए चैनल पर हैं, कंटेंट अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी बताइएगा। यहाँ पे NMDC की पढ़ाई चल रही है, क्रैश कोर्स यहाँ पे बाद में कराया भी जाएगा, अभी रेगुलर क्लास आप पढ़ते रहिए, ठीक है ना। तो अब देखिए ऑप्शन ABCD देखिए, ध्यान से देखिए, थोड़ा दिमाग लगाइए, थोड़ा दिमाग जोड़ डालिए, क्या इसमें अलग हो सकता है। अब देखिए ए में देखिए, ये है, इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया है, यानी एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घुमा दिया है, ठीक है ना। एक होता है क्लॉकवाइज जैसे जो घड़ी दिशा में चलता है, एंटी क्लॉकवाइज जो घड़ी की विपरीत दिशा में चलता है, ठीक है ना। तो देखिए इसमें एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, बिल्कुल घूम रहा है। अब देखिए बी में भी एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, छोटे को देखिए बड़ा से घुमाएंगे, ऐसे हम इसको करेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, ठीक है। सी देखिए ये भी एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, ये ऐसे है, फिर ऐसे करेंगे तो ऐसे ही हो जाएगा। लेकिन डी देखिए एंटी क्लॉकवाइज नहीं जा रहा है, ये तो सेम पोजीशन में ही जा रहा है। डी में देखिए पोजीशन एकदम सेम है, इसकी पोजीशन सेम है, इसकी पोजीशन सेम है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं। इसका राइट आंसर हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, इसका डी आंसर है, डी दिया हुआ किसमें, डी दिया हुआ आपका ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि जो बी में है डी ऑप्शन दिया हुआ है आपका, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स ये हमारे टॉप 30 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। आई होप आपको रीजनिंग का जो सेशन है पसंद आया होगा, क्लासिफिकेशन का। अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, और कल हम पढ़ेंगे मैथमेटिक्स, कल गणित की क्लास होगी, उसमें हम चैप्टर वाइज गणित को पढ़ेंगे। कल हम पढ़ेंगे सिंप्लीफिकेशन मैथ में, ठीक है ना। या मैथ में देखेंगे मिक्स क्वेश्चन कराएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। वैसे आप लोग बता दीजिएगा आपको मैथ में मिक्स क्वेश्चन चाहिए या चैप्टर वाइज क्वेश्चन चाहिए, जैसा आप लोग डिमांड आएगी वैसे उसका फिर करा दिया जाएगा आपको, ठीक है ना। और इसकी PDF है मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। अभी कल की वीडियो की PDF भी आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगी, शाम तक आपको दे दी जाएगी GK की PDF भी, ठीक है ना। तो पढ़ते रहिए, मेहनत कीजिए, जॉब पक्का आपको मिलेगी। और हमारे चैनल का तो मोटो ही है, आपकी जीत हमारी जीत। तो मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, अपना प्यार और भरोसा बनाए रखें, धन्यवाद।